नमस्कार दोस्तों। नेट जेआरएफ क्या होता है? नेट क्या होता है? जेआरएफ क्या होता है? इसमें डिफरेंशिएशन क्या होता है? जेआरएफ में कितनी फेलोशिप मिलती है और फ़र्क क्या है? ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। और चूँकि मैं प्रयास करता हूँ कि आपको ऑथेंटिक जो जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, ऑथेंटिक रिसोर्सेज़ से लिए जाएँ। चूँकि बहुत सारे लोग बताने के लिए तो बताते रहते हैं, बट आपको ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? तो उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए ये मैंने जो निकाला है, ये यूजीसी की वेबसाइट से है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़। इसका जो है 12th प्लान गाइडलाइन है। बहरहाल अभी यूजीसी की जो फेलोशिप है वो फिर से कुछ अपडेट हुई है, उसमें कुछ बढ़ाया गया है जो अमाउंट है फेलोशिप का, बट उस पे हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम ये समझ लें कि नेट क्या होता है और जेआरएफ क्या होता है। बेसिकली यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और सीएसआईआर दोनों नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम करवाते हैं, साल में 2 बार करवाया जाता है। नेट बेसिकली नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें ये होता है कि अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो कट ऑफ को, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे अगर कहीं वैकेंसी आती है तो। अगर वो गाइडलाइन जो नई एजुकेशन पॉलिसी में आई थी कि पीएचडी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है, तो अभी चूंकि वो गाइडलाइन लागू नहीं हुई है, फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है कुछ दिन तक। तो आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन द बिहाफ ऑफ पीजी एंड नेट पढ़ा सकते हो। और जेआरएफ का और नेट का फिर थोड़ा सा डिफरेंस और थोड़ा बैक आना पड़ेगा आपको। पहले तो ये आप जान लीजिए कि अगर आप नेट क्वालिफाई होते हैं तो आपको गवर्नमेंट की कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी। और कब मिलेगी फेलोशिप? सिर्फ पास कर लेने से फेलोशिप नहीं मिलेगी, यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो मिलेगी। एमफिल की तो हम बात नहीं करेंगे चूँकि एमफिल डिसकंटिन्यू हो गया, बट अभी जो एमफिल कंटिन्यू है साइकेट्रिक सोशल वर्क में और क्लिनिकल साइकोलॉजी में, अगर आप एमफिल करते हो तो 2 साल एमफिल में आपको मिलेगा जेआरएफ का स्कॉलरशिप या फेलोशिप। अगर उसके बाद लीडिंग पीएचडी करते हो तो 3 साल पीएचडी में ले सकते हो, यानी टोटल 5 साल आपको फेलोशिप मिलेगा। और उस फेलोशिप को मिलने से पहले भी कुछ चीज़ें, बेसिक गाइडलाइन है जो समझना होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है इसमें देख लीजिए। द जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्कीम ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन is open to candidate who qualify in the national eligibility test junior research fellowship of the UGC and UGC Council of Scientific and Industrial Research joint test. However, please note that these are qualifying tests only, do not bestow a fellowship upon the candidate। मतलब वही बात जो भी मैंने बताई कि इससे क्वालिफाई कर लेने से ही आपको फेलोशिप नहीं मिलने लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इसका कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू अंडरटेक एडवांस्ड स्टडीज़ एंड रिसर्च लीडिंग टू एमफिल ऑब्लिक पीएचडी डिग्रीज इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड साइंसेज। मतलब जो लैंग्वेजेस हैं, साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं, उसके सब्जेक्ट में एक बेहतर रिसर्च इनिशिएट करना और उसका बेहतर आउटकम देना, जिसको जो सोसाइटी को हेल्प कर सके और उस पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बिल्ड कर सके। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है जेआरएफ का और नेट का जो फेलोशिप दिया जाता है। मतलब नेट का फेलोशिप तो नहीं दिया जाता है, बट जेआरएफ की जो फेलोशिप दी जाती है। और टारगेट ग्रुप वही नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हो गए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होती है कि यदि आप 55% जनरल हैं, 55% मार्क्स हैं, तो आप जेआरएफ के लिए एप्लीकेबल है, नेट के लिए एप्लीकेबल है। बाकी कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी गई है। उसके अलावा नेचर ऑफ असिस्टेंट अवेलेबल अंडर द स्कीम, इसमें बहुत सारी असिस्टेंस हैं जो जेआरएफ के लिए हैं, एसआरएफ के लिए हैं, तो इस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। और ये कंटीजेंसी अमाउंट, फेलोशिप अमाउंट, ये सारी चीज़ें दी है। एचआरए भी मिलता है, तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अपडेटेड है। ये चूँकि 2014 के बाद और जो अभी रिवाइज्ड हुई है उसके पहले की ये बात है जो इसमें दिया हुआ है। फेलोशिप पहले 25,000 था जेआरएफ का, एसआरएफ का 28,000। एसआरएफ होता है जो 2 साल पीएचडी आपकी कंप्लीट हो गई, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा है, तो आप जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। एचआरए मतलब हाउस अलाउंस जो मिलता है, रेजिडेंस अलाउंस, तो उसको लेके है। और उसके बाद में मेडिकल बेनिफिट्स मिलती हैं, लीव कितने, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। बट हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो अपडेटेड स्कॉलरशिप है वो कितना मिलता है।
तो बेसिकली नेट और जेआरएफ का जो बाइफरकेशन करने का मतलब ये था कि नेट क्वालिफाई कर लेने से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जेआरएफ हो तो भी एलिजिबल हो जाओगे। नेट को जो एपीआई स्कोर काउंट होता है, जिसको एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बोलते हैं, उसमें आपको जेआरएफ का ज़्यादा मार्क्स मिलता है थोड़ा सा, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर सिर्फ क्वालिफाइड हो आप, यानी नेट सिर्फ क्वालिफाइड हो, तो उसमें थोड़ा सा कम मिलता है, तो वो मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है। ऐसे छोटी छोटी कई सारी डिफरेंसेस हैं, बट ओवरऑल जो मेन डिफरेंस है, जेआरएफ का आपको अच्छा खासा फेलोशिप मिलता है बट नेट का नहीं मिलता है। अगर आप पीएचडी कंटिन्यू करते हो स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो कुछ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेलोशिप देती हैं 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, बट कुछ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नहीं देती हैं। मैक्सिमम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उसमें सभी में आपको स्कॉलरशिप यानी फेलोशिप स्टाइपेंड मिलेगा, बट स्टेट की हर यूनिवर्सिटी देगी ये बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा जो और फेलोशिप मिलती है उसमें भी अलग अलग है, जो ICSSR का फेलोशिप होता है, उसके अलावा और भी कुछ फंडिंग एजेंसीज हैं जो फेलोशिप देती हैं, बट स्पेशली जो जेआरएफ मिलता है वो आपको नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही मिलता है। और नेट और जेआरएफ में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो नेट क्वालिफाई का कट ऑफ जाता है, नेट का कट ऑफ जाता है वो थोड़ा सा कम होता है, जेआरएफ का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो बेसिक यही डिफरेंसेस हैं। अगर किसी को इसमें कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।